Students, in the last class, I had already explained universal law of gravitation, importance of universal law, free fall and acceleration due to gravity. Now, further continuing the chapter gravitation, the next topic of the chapter is relation between small g and capital G. Okay, small g refers to the acceleration due to gravity and capital G refers to the gravitation constant. इन दोनों में अपने को रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है. क्लियर. नाउ एज वी नो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो बताया था उसमें था F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, और डी जो है वो दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस थी. कहीं पे मैंने आपको बोला था कि इसको अपन आर स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकते हैं. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में आप डी स्क्वायर लिखो, आर स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम, नो प्रॉब्लम, है ना. ये चीज़ ध्यान रखना. और एक रिलेशन जो होता है F इक्वल टू एम जी होता है. F इक्वल टू एम जी कैसे होता है अपन आगे पढ़ेंगे. एक चैप्टर जो मैंने स्किप करा है उसमें आता है F इक्वल्स टू एम जी. ठीक है. अब इक्वेशन 1 और 2 में LHS पार्ट दोनों सेम होते हैं तो RHS आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. नाउ इक्वेटिंग द RHS पार्ट ऑफ 1 and 2 वी गेट. अब यहाँ पे आप देखो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो g इक्वल टू क्या हो गया, जी एम अपॉन डी स्क्वायर. और d को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अभी मैंने बताया d की जगह अपन क्या यूज़ कर सकते हैं, आर स्क्वायर. d की जगह क्या लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर. ठीक है. अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ये नोट करनी है, g इज़ ग्रेटर एट पोल देन एट इक्वेटर. पोल पे g की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू द इक्वेटर. ये ऑब्जेक्टिव पर्पस में भी इम्पॉर्टेंट है तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिए. ओके. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू फिक्स होती है और वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब उसको कैसे कैलकुलेट करना है, देखो जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है. अभी मैंने बोला अपन आर को डी भी लिख सकते हैं, डी को आर भी लिख सकते हैं. अब यहाँ पे जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 6.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11, और यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2 मल्टीप्लाई मास जो होता है अर्थ का वो होता है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg. क्लियर. अब यहाँ पे आप देखो जो रेडियस है अर्थ की वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे क्या पुटअप कर दूँगी, स्क्वायर. इसका मतलब ये कि दोनों टर्म आपको कितनी टाइम्स लिखनी है, 2 टाइम्स. तो 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मैंने यहाँ लिख दिया, और 10 की पावर 6 में 2 का मल्टीप्लाई करा तो कितने हो जाएगी, 10 की पावर 12. 6.7 मल्टीप्लाई 6 ये रहा. अभी 10 की पावर 24 है और 10 की पावर -11 है. बेस सेम है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई में ऐड होती है. तो -11 प्लस 24 इट गिव्स प्लस का 13. तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, +13. मैंने +13 कैसे करा, अगेन आई रिकॉल 10 की पावर -11 प्लस 24. बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 13. ओके. अब 10 की पावर 13 जो है वो आपका न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 10 की पावर 12, तो ये दोनों एक दूसरे से यदि कैंसिल हो गए तो क्या बचा, 10. अब 6.7 मल्टीप्लाई 6 तो ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 6.4 मल्टीप्लाई 6.4. जब ये तीनों टर्म का मल्टीप्लाई करोगे तो 402 आएगा, और डिनोमिनेटर में जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 40.96 आएगा. अब यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो न्यूमरेटर में कितने ज़ीरो लग जाएंगे, ऊपर 2 ज़ीरो. अब जब इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो वैल्यू ऑफ जी इज़ फिक्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऑब्जेक्टिव पर्पस में भी आप ध्यान रखना, जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और यदि आपको क्वेश्चन में किसी न्यूमेरिकल में दिया है कि जी की वैल्यू आपको 10 यूज़ करनी है तो आप 10 भी यूज़ कर सकते हो. क्लियर.